Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 10th, today I have chosen a topic for you, topic of your English book, that is Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom, that has been written by Nelson Relihele Mandela. Nelson Mandela, as far as concerned, he was born on July 18, 1918 in Francisco, South Africa. He is a former president of South Africa, the first to be elected in a fully representative democratic election, who held office from 1994 to 1999. Mandela's African National Congress won 252 seats out of 400. Before his presidency, Mandela was an anti-apartheid activist. In South Africa, there was apartheid was practiced. Apartheid क्या था? Apartheid जो था former social system in South Africa in which black people from other racial groups did not have the same political and economic rights as white people have. यानी जो black लोग वहाँ पर थे उनको वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए जाते थे, जैसे कि वहाँ पर वाइट्स जो हैं उनको मतलब वो एंजॉय करते थे, वो ब्लैक्स को वो नहीं दिया जाता। तो इसके खिलाफ डॉक्टर नेल्सन मंडेला जो था उसने इसका एक्टिविस्ट बनाया, यानी इसने इसके खिलाफ लड़ा। ही स्पेंड 27 years इन प्रिजन, 27 साल उसने जेल के अंदर गुजारे। एज साउथ अफ्रीकन कोर्ट कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ sabotage to destroy or damage something deliberately so that it cannot work properly. यानी कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करने के बिना पर उसको 27 साल जेल में रखा गया। एज वेल एज अदर क्राइम्स, और भी कुछ क्राइम्स थे उसको committed while the pioneered resistance movement against apartheid. यानी इस रेजिस्टेंस के दौरान, इस apartheid के खात्मे के दौरान इसने इसको 27 साल की जेल काटनी पड़ी। सो apartheid इज द डिस्क्रिमिनेशन। ये apartheid क्या था? इट वाज अ डिस्क्रिमिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ अनफेयरली ट्रीटिंग ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंटली फ्रॉम अदर पीपल। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेट करना, किसी अलग थलग करना। सेपरेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी अलग करना किसी इंसान को, किसी कौम इंसानों को रेस की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर, कास्ट की, ज़ात की बुनियाद पर एंड कलर और रंग की बुनियाद पर अलग करना, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। सो यही एक प्रैक्टिस वहाँ पर थी। ब्लैक्स के साथ उनको अलग किया जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। उस प्रैक्टिस को नाम दिया गया बाद में apartheid। तो इसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने लड़ा। apartheid वाज लीगलाइज्ड बाय द वाइट पीपल, सो दे कंसिडर इट्स अ लीगल। ये एक लीगल तरीके से वो इसको इस्तेमाल करते थे, उसको कानूनी तौर पर सही समझते थे इस apartheid को, यानी लोगों को अलग करना रंग की बुनियाद पर वगैरह वगैरह। एंड यूजर एज अ टूल ऑफ कॉलोनियल इम्पीरियलिज्म, और इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते थे, उनके ऊपर वो कब्जा करते थे। कॉलोनियल इम्पीरियलिज्म यानी उनको मतलब दबा कर रखते थे, उनको सताते थे। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम नेल्सन मंडेला's autobiography, Long Walk to Freedom. Autobiography is a book that is written by a person himself regarding about his पर्सनल लाइफ, यानी ज़िंदगी के मतलब अगर कोई अपनी किताब लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। इसी ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला ने एक किताब लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी किताब से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ही टॉक्स अबाउट फ्रीडम एंड ऑपरेशन, यानी इस किताब में वो बात करते हैं फ्रीडम क्या चीज़ होती है, आज़ादी क्या होती है, ऑपरेशन क्या होता है। यानी उसको अनजस्ट और क्रूशियल एक्सरसाइज ऑफ पावर, यानी उसको दबाने के लिए ऑपरेस किया जाता है
ऑपरेशन किया जाता है, तो वो क्या चीज़ था? मंडेला कॉल्ड अपार्थाइड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। हाँ, मंडेला ने इस अपार्थाइड को, जो ये प्रैक्टिस वहाँ पर ब्लैक्स के खिलाफ चलाई जा रही थी, इसको उसने क्या कहा? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। इसने उसको ह्यूमन ट्रेजिडी बोला, एक वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन ट्रेजिडी, एक इंसान के लिए एक ट्रेजिडी है यह अपार्थाइड। एंड फ्रीडम एज अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और फ्रीडम को क्या बोला? ग्लोरियस ह्यूमन, एक शानदार, वेरी डिलाइटफुल इंसान ह्यूमन अचीवमेंट। इन दिस लेसन he talks about the system of government, the strength of courage, the power of love and the shallowness of hatred. इस किताब में वो क्या बात करता है? सिस्टम ऑफ, उसने उसके एक गवर्नमेंट सिस्टम, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, द स्ट्रेंथ ऑफ कोरेज, हिम्मत, इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, द पावर ऑफ लव, यानी एक दूसरे को इंसान मोहब्बत करना चाहिए, मोहब्बत की निगाह से देखना चाहिए, एंड द शैलोनेस ऑफ हेट्रेड, और इस नफ़रत की, जो ये रंग की बुनियाद पर या ज़ात की बुनियाद पर किससे नफ़रत करना, इसकी जो ये शैलोनेस है, इसके खिलाफ उसने इस किताब में आवाज़ उठाई है। ही पुट फोर्थ हिज व्यूज़ अबाउट द ऑपरेसर एंड ऑपरेशन। इस किताब में उसने ये भी जिक्र किया है कि ऑपरेसर क्या होता है और ऑपरेशन क्या होता है, यानी किसी के ऊपर जो जालिम जो होते हैं, जो जुल्म करते हैं, इसके बारे में। फ्रीडम इज़ सेमिनल, वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन डिग्निटी। इंसान की जो डिग्निटी है, इंसान की जो इज़्ज़त है, उसके लिए आज़ादी जो है, आज़ादी को होना लाजमी है। ऑपरेशन इज़ अ ग्रेट टर्मेंटर, harasser that decimates, damages something in the identity and dignity of races। यानी कौमों को ये जो है ऑपरेशन जो है, ये कौमों को तबाह कर देती है। He thinks that oppressor too must be liberated of his hatred। हाँ, वो भी बोलता है कि जो ऑपरेसर खुद होगा, यानी जो किसी के ऊपर जुल्म करता है, जो किसी के ऊपर ऑपरेशन करता है, वो खुद भी आज़ाद होना चाहिए इस नफ़रत से। Mandela provides thought-provoking insight। Thought-provoking means very important, जो इंसान को मतलब सही माने में गाइड करता है। Insight means wisdom into political and social emancipation, liberation। Emancipation means liberation। He extensively talks about glory of freedom, यानी आज़ादी के मुतालिक बात करता है इस किताब में। And its role in the emancipating mankind, और ये जो इंसानियत है, इसमें आज़ादी का क्या रोल होता है, इसके खिलाफ भी, इसके बारे में भी इस किताब में इसने जिक्र किया है। तो जब हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा पता चलेगा। 10th May dawned bright and clear। 10th May begin, dawn means begin, 10th May begin bright and clear। ये जो 10th May था, वो उसकी जब सुबह हुई, दैट वाज अ ब्राइट एंड क्लियर, वो चमकीली थी और क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries। For past few days, Mandela says that for last 4 or 3 days, he was happily, pleasantly means he was happily besieged, he was happily surrounded closely by dignitaries, by very important persons and world leaders, and most of the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. So there was an inauguration going on, inauguration of the new government, inauguration of the government in which the blacks also enjoyed the rights and privileges। इसी इनाग्रेशन में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स भी आए हैं। ये 10th मई का दिन था, और द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ever of international leaders on South African soil। So this inauguration would be the largest, it would be a very largest gathering. Most of the leaders of the world, they are participating in this inauguration, and it's in this inauguration the international leaders are coming to and to be a part of this inauguration on the African soil। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater। यानी जो सेरेमनी हो गई इसकी, जो ये वो शुरू हो गई एक an oval or circular building
विथ राइजिंग टायर्स ऑफ सीट्स रैंच। ये एक गोल टाइप की बिल्डिंग थी, एम्फी थिएटर। इसी ये सैंड स्टोन्स की बनी हुई थी। इसी के अंदर ये सेरेमनी शुरू हो गई बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। यानी प्रिटोरिया एक जगह है वहाँ साउथ अफ्रीका में, उसी बिल्डिंग के अंदर ये सेरेमनी शुरू हो गई। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। फॉर डिकेड्स मीन्स फॉर 20 or 30 years this building was the seat of white supremacy। यानी ये जो वाइट्स थे ये उस पर ये साउथ अफ्रीका पर हुकूमत करते थे, यानी उन्हीं के कब्जे में ये तकरीबन 20-40 साल तक ये रही थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए rainbow gathering of different colors. Now it was a place, site means place, site means place. It was a place of a rainbow gathering of different colors. Now the different color, the different people were having different colors, were participating in this gathering and were present in at this on this building, and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. And this was the time that South Africa was going to have a first democratic non-racial, in which there is no discrimination on the basis of race. Non-racial means जिसमें रेस की बुनियाद पर किसी को मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। ऐसी किस्म की गवर्नमेंट जो साउथ अफ्रीका के अंदर बनने जा रही थी। फर्स्ट डेमोक्रेटिक, it was a democratic government but non-racial government was going to be formed. World leaders have come in this gathering. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. Dr. Nelson Mandela says that he was during this ceremony he was having a daughter with him. Her name was Zinani. On the podium means podium, a raised area on which a person stands to speak to a large number of people. A dais. Podium means dais. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in. He was crowned. Mr. de Klerk was first of all. He was sworn. He was crowned. उसको ताजपोशी की गई. In as second deputy president. He was sworn as the second deputy president. दूसरा deputy president उसको बनाया गया. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president, और Thabo Mbeki जो था उसको फिर ताजपोशी की गई first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold. Nelson Mandela says that when it was his turn to swear that he would be sworn as the first president, black president, I pledged, I guaranteed to obey. मैंने गारंटी दे दी उनकी कि that he will obey, मैं obey करूँगा and uphold and support करूँगा the constitution and to devote myself, and he will uphold the constitution, laws of the constitution, he will obey the rules and regulations of the constitution, and to devote himself, and he will reserve himself, dedicate himself to the well-being of the republic and its people, and he will dedicate himself for the well-being of the country and the people to the assembled guests and to those guests who are assembling there, who have assembled there, and the watching world and the world who are watching him, he said before this. So today we will see what happened, what he did for his black racial, how he was suppressed, how he spent his 70 years in the jail. So ये एक बदकिस्मती थी ब्लैक्स के साथ, अपेराथाइड का जो वहाँ पर चल रहा था साउथ अफ्रीका के दरमियान। बाद में ब्लैक्स की हुकूमत बन जाती है। किस तरह ये कौन से सितम इन्होंने सहे हैं, तो किस तरह से नेल्सन मंडेला ने ये जंग जीत ली है। इंशाल्लाह वी विल ऑल सी ऑल दिस इन टुमारोज lecture. Here are some words, you can see the meaning of these words. Thank you. Have a nice day.